हम नागपुर अध्यात्म विज्ञान शाला केंद्र के एक ज्येष्ठ उपदेशक श्री वसंत तेलंग जी से बातचीत कर रहे हैं। आपने अध्यात्म विज्ञान का गहरा अभ्यास किया और हम जैसे लोगों को सतत प्रेरित किया कि हम अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास करें और उसके अनुसार चलने का यथामति यथाशक्ति प्रयास करें। ऐसे श्री आदरणीय वसंत तेलंग जी की हम दीर्घायु की शुभकामना करते हैं और उनसे अपने मित्रों के लिए एक प्रश्न उनसे पूछते हैं कि अध्यात्म विज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? अध्यात्म विज्ञान का हमको स्वामी जीवनानंद चैतन्य से प्राप्त उपदेश होने के पश्चात और 30-35 साल तक अभ्यास करने के बाद मनन चिंतन करते हुए हमको जो एक कर्मकांड से हमारी मुक्ति हो गई। अब हम कर्मकांड से छुटकारा हमारा हो गया है। और आज मैं किसी प्रतिमा पूजा, ये देव पूजा वगैरह जो जितने भी है व्रत वैकल्य उपास तापास, ये मेरा सब छूट गया है। और मैं अभी मनन चिंतन करते हुए भगवान के साहित्य का मैं उसको आचरण में लगा हूँ कि आचरण मेरा कैसा हो जाए, तो मैं अभी आचरण के इसमें लगा हूँ। अध्यात्म विज्ञान का प्रचार अभ्यास करने के लिए शुरुआत कौन से ग्रंथ से करनी चाहिए? इसका एक तो सर्वांग योग भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का, उसी को दिव्य दृष्टि एक कहा है, उसको विज्ञान योग कहा है, उसको अघोरी विद्या कहा है, उसको अपरा विद्या कहा है। और सभी ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, वेदों से लेके तो संत साहित्य तक सभी इसमें शब्दबद्ध हुआ है। मगर उस शब्दबद्ध का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करने की योग युक्ति कहीं आपको मिलेगी नहीं, दिखे ये नहीं। जब तक आपको सद्गुरु सत्वदर्शी आपका ये नहीं होगा, तब तक यह आपको समझ में नहीं आएगा। सर्वांग योग जो ये है, वो योग प्रयोग की युक्ति सामने वस्तु पर रख के वह समझाया जाता है। 5 तत्व इससे है, पंचभूत पंच इंद्रिय, एक वो जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है इससे हमको एक एक को पार करते हुए, इसका अभ्यास करते हुए हमको आस्तिक्य पथ पर चलना है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ये जो है वो हम पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो है सर्वांग योग की युक्ति, तत्वदर्शी योग, इससे हमको प्राप्त करना है। इसलिए पहले कहा है कि सद्गुरु हमको प्राप्त होना चाहिए। गुरु और सद्गुरु में फ़र्क है। गुरु यह हमको कर्मकांड बस सिखाता है, तो सद्गुरु यह प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करने की योग युक्ति समझा देता है। उसी को तत्वदर्शी भी कहा है। क्या तद्विधि प्रतिपाने न परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन यह तत्व से होता है, तत्व से दर्शन होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यह तत्व ज्ञान से ही होता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व विज्ञान से ही हमारा दर्शन हो सकता है, और ये दूसरा किसी से हो नहीं सकता। ना हम वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया। हे अर्जुन, अनेक तरह के वेद यज्ञ तप वगैरह से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, जो जड़ चेतन में व्याप्त है। उसको समझने के लिए हमको तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान से ही हमको समझना पड़ेगा, या उनके जो उपदेशक है
तत्वदर्शी है, उनके जो अनन्य भक्त है, उनको यह समझना पड़ेगा, उनसे जाके पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अंतिम समय में जो हमारा भाव होता है हाँ उसी के अनुसार हमारा पुनः जन्म होता है। हाँ तो हम अपना भाव कैसा रखना चाहिए अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से? हमारा भाव ये होना चाहिए कि जब ये तत्व दर्शन होने के पश्चात आपको जब विश्व ही विश्वरूप परमात्मा सब तरफ सर्व तरफ है, यह जब आपको पक्का हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, दृढ़ निश्चय होना बड़ा महत्व रखता है। अभी हम क्या है, मन की चंचल अवस्था में है, और मन की चंचल अवस्था में ये नहीं हो सकता है। स्थिति प्राप्त करने के लिए, सुख शांति समाधान प्राप्त करने के लिए हमको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यह कहा हुआ है। और अनेक जन्माची सिद्धी ज्याचे गाठी त्यानाची ही सिद्धी प्राप्त होते, दूसरों को नहीं होता। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धे इत्यादि सिद्धानाम तत्वदर्शन, ये सब कहा हुआ है। और अनन्य भक्ति किसे कहते हैं और वो कैसे होती है? अनन्य भक्ति यही होते हैं कि हमारे अनेक तरह के जो कर्म करते हुए हैं और कर्म की फल की इच्छा न रखते हुए परमात्मा के सेवा में जो हम अपना संपूर्ण अर्पित कर देते हैं, अपने शरीर मन इंद्रिय सहित बुद्धि सहित है, तो और सर्व लोगों की सेवा में जो लग जाएंगे हम हैं, तो इसलिए उससे अनन्य भक्ति कहते हैं। भक्ति नाम सेवे का है। हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो हम विश्वरूप की कैसे सेवा करें और क्या सेवा हो सकती है? हाँ, ये बात है। तो इसकी भक्ति जिसके पास जो है, जिसके पास ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान या जो कहीं इसका उपयोगी ज्ञान, हाँ उपयोगी ज्ञान होगा, तो उन्होंने उस ज्ञान का सब तरफ प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। ये ज्ञानी लोगों का होता है। दूसरा होता है जिसके पास द्रव्य है, धन है, उनके पास तो ज्ञान तो नहीं है, मगर धन से वो ये सब लोगों की सेवा कर सकता है। और दूसरा है कि जिसके पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, मगर उसके पास शक्ति है, बलशाली है, तो उसने अपने बल का उपयोग इस संपूर्ण मानव जाति के लिए उनको संरक्षण देने के लिए किया जाए। तो इस तरह से वो अपना बल का उपयोग, किसी पे अत्याचार हो रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, तो उनको बचाने के लिए हमारा बल का उपयोग करना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाँ, होती है मनोकामना पूर्ण होती है। आपके मन में होने वाली इच्छाएं जो है वो क्रम से कम होते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं, मगर इसके लिए सतत अभ्यास करना है, नित्य नियम से सतत अभ्यास करना पड़ेगा, और सर्वांग योग को छोड़ना नहीं है। दिव्य दृष्टि जो है भगवान श्री कृष्ण ने बताई हुई विश्वरूप दर्शन योग अध्याय कौन से 11 अध्याय में है, उसका मनन चिंतन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में है, और मैं सब प्राणी मात्र के हृदय में मैं बसा हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मैं उससे अलग नहीं हूँ।
हर एक प्राणी मात्र में 4,84,000 योनि के जितने भी प्राणी मात्र है उनके हृदय में है मैं हूँ। मैं नाम परमात्मा, मैं परमात्मा अंश और अंशी रूप से उनके इस देह में हूँ। तो इसको समझना पड़ेगा है असं माझं आहे सर. धन्यवाद. आपण वेळ दिला त्याबद्दल आपला हार्दिक धन्यवाद. माझं मी माझ्याजवळ